नंदुरबार जिला ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ आदिवासी बहुल जिला है। इस जिले में कोरोना की इस महामारी में खास तौर पे मार्च महीने से केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और मिड मार्च में इंजेक्शन रेमडेसिविर का शॉर्टेज ये डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ। अप्रैल आने तक बहुत ही बड़े पैमाने पे इंजेक्शन रेमडेसिविर का शॉर्टेज डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था और इस दौरान हमारे जिले में, क्योंकि नंदुरबार एक आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है, तो भारत सरकार ने CSR के माध्यम से नंदुरबार के जिला अस्पताल, जो कि सरकारी अस्पताल है, वहां 4000 इंजेक्शन रेमडेसिविर ये दिए। ये इंजेक्शन इस जिले में जो गरीब पेशेंट है, जो आदिवासी पेशेंट्स है, जो इंजेक्शन रेमडेसिविर 2-3 हजार कॉस्ट के जो रेमडेसिविर है वो ले नहीं सकते, उन पेशेंट्स को मुफ्त देने के लिए ये इंजेक्शन प्राप्त हुए थे। नंदुरबार के कलेक्टर ने यहाँ के नंदुरबार के एक शिवसेना लीडर के चिट्ठी पे 1000 इंजेक्शन रेमडेसिविर सरकारी अस्पताल में से वो शिवसेना नेता के NGO को एक फार्मेसी स्टोर जिसके नाम से चलता है, उस फार्मेसी स्टोर को बेचने के लिए ये इंजेक्शन रेमडेसिविर दे दिए। और जब इन्होंने ये रेमडेसिविर इंजेक्शन उस NGO को, उस फार्मेसी स्टोर को दिया, उसके 2 दिन बाद नंदुरबार जिले के जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनके सभी डॉक्टर्स ने मुझे आके ये कहा कि एक भी इंजेक्शन उनके हॉस्पिटल को डायरेक्ट इस रोटरी वेलनेस के माध्यम से नहीं मिल रहा है और उन्हें आज जो उनके पास इंजेक्शंस न मिलने के कारण उनके यहाँ एडमिट पेशेंट्स को वो ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। तो कलेक्टर से निवेदन करके आप जिला अस्पताल में से जो इंजेक्शंस इन्होंने रोटरी वेलनेस को दिए हैं वो सीधा हमारे हॉस्पिटल्स में अगर देते हैं तो हम डायरेक्ट पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन रेमडेसिविर दे सकते हैं। मैंने यह विषय नंदुरबार के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भारूड इनको बताया कि इस तरह से आज इंजेक्शन एक तो आप दे नहीं सकते, इलीगली आपने वो बाहर दिए और जिनको दिए हैं वो भी वो इंजेक्शंस पेशेंट्स को न देते हुए, हॉस्पिटल्स को न देते हुए बाहर उसका काला बाजार खुलेआम चल रहा है। तो इस पर आप रोक लगाए और तुरंत ये सभी इंजेक्शंस ये डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोविड हॉस्पिटल्स में उन्हें आप दे। लेकिन जिलाधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने CSR से मिले हुए इंजेक्शंस जो गरीब पेशेंट को मुफ्त देने थे वो इस NGO को दिए और वो NGO ने हजारों रुपए में बाहर वो इंजेक्शंस बेचे। वो नंदुरबार में एडमिट पेशेंट्स को भी नहीं मिले। और जब मैंने ये विषय पे जिलाधिकारी को बार बार कहने के बाद भी उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो मैंने खुद पत्रकार परिषद लेके यह विषय मैंने जनता को बताया, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया और मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी और भारत सरकार को भी मैंने चिट्ठी लिखकर ये जो इंजेक्शन रेमडेसिविर के बारे में जो भी कुछ यहाँ हमारे नंदुरबार जिले में हो रहा है इसकी पूरी जानकारी मैंने भारत सरकार को और राज्य सरकार को चिट्ठी के माध्यम से मैंने लिखी। और जब ये सारा विषय मैंने कलेक्टर ने जो घोटाला किया है, यह सारा विषय जब मैंने सामने पत्रकार परिषद लेके जनता के सामने लाया, तो इस सारे विषय से डाइवर्ट करने के लिए नंदुरबार के कलेक्टर ने एक नया ड्रामा शुरू किया। उन्होंने नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन सरप्लस होने का एक नया ड्रामा करना उन्होंने शुरू किया। कुछ यहाँ के मीडिया के लोगों के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसी न्यूज बनवाई कि नंदुरबार जिले में बहुत ऑक्सीजन तैयार हो रहा है और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट आज ऑक्सीजन सरप्लस हो चुका है। इस प्रकार की न्यूज मीडिया में आने लगी और ये न्यूज ये पूरी तरह से गलत न्यूज थी, क्योंकि नंदुरबार जिले में आज केवल 3 ऑक्सीजन के प्लांट्स है और ये 3 ऑक्सीजन के प्लांट्स पर डे 0.8 टन इतना ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसका अगर हम टोटल करें तो 2.4 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन नंदुरबार जिले में हो रहा है। और ये अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो एक प्लांट जो ऑक्सीजन का है इसका कैपेसिटी है 600 लीटर्स पर मिनट। वो केवल 50 पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। मतलब 3 जो ऑक्सीजन के प्लांट बने हैं वो 3 ऑक्सीजन के प्लांट ये केवल 150 पेशेंट के लिए सफिशिएंट है। नंदुरबार जिले में आज की तारीख में 5000 से ज्यादा एक्टिव केसेस कोविड के हैं और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट को धुलिया डिस्ट्रिक्ट से हर रोज 2 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई होता है।
नंदुरबार को गुजरात के सूरत, बारडोली, व्यारा इन शहरों से भी ऑक्सीजन सप्लाई डेली हो रहा है। औरंगाबाद से भी नंदुरबार को ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इतने अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन की सप्लाई नंदुरबार को डेली हो रही है और ऐसे में हमारे नंदुरबार के जिलाधिकारी ने गलत न्यूज मीडिया को देकर लोगों को भी मिसलीड किया, मीडिया को भी मिसलीड किया और सरकार को भी मिसलीड करने का काम ये नंदुरबार के कलेक्टर ने किया। और ये सभी करने का कारण एक ही था कि उन्होंने जो रेमडेसिविर में जो घोटाला किया था, जो गलत तरीके से उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को बेचने के लिए इंजेक्शंस दे दिए, उससे सारा विषय डाइवर्ट करने के लिए नंदुरबार जिला परिपूर्ण होने का उन्होंने एक परसेप्शन तैयार करने की उन्होंने कोशिश की। जब मैंने ये सारा विषय हर हॉस्पिटल में जहां पे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बनने का दावा किया था, वो सभी हॉस्पिटल्स में मैं खुद जाकर विजिट करके आई और वो देखने के बाद मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, नंदुरबार जिले में 6 ऑक्सीजन प्लांट ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन किए थे, जिसमें से सिर्फ 3 ऑक्सीजन प्लांट ये शुरू है। 3 ऑक्सीजन प्लांट्स अभी तक शुरू नहीं हुए और नंदुरबार को आज भी बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। नंदुरबार का टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ये 8 मेट्रिक टन इतना है और ये सभी जानकारी मुझे नंदुरबार जिले के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर भोए, उन्होंने यह जानकारी दी कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट ये 8 मेट्रिक टन है। आज नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में जो कुल मिला के ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है 3 प्लांट्स के माध्यम से, वो 2.4 मेट्रिक टन है। इसके अलावा जो दूसरे जिलों से नंदुरबार को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो 1.5 से 2 मेट्रिक टन है। तो टोटल आज नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में जो रिक्वायरमेंट है उसके सिर्फ हाफ मतलब 50% ऑक्सीजन हमें आज प्राप्त हो रहा है। आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3.5 से 4 मेट्रिक टन का शॉर्टेज है और ऐसे में गलत जानकारी मीडिया को देकर कलेक्टर ने एक बहुत ही गलत मैसेज सब तरफ मीडिया के माध्यम से दिया। जब मैंने खुद सोशल मीडिया पर यह विषय जनता के सामने लाया कि ऑक्सीजन परिपूर्ण अपना जिला नहीं है, फिर भी जिलाधिकारी ये गलत जानकारी मीडिया को दे रहे हैं, तो जिलाधिकारी ने खुद 3 मई को उनके फेसबुक लाइव से यह बात उन्होंने खुद मानी कि नंदुरबार जिला यह ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, ऑक्सीजन सरप्लस नहीं है और आज भी हम दूसरे जिले से ऑक्सीजन ला रहे हैं। और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि ये सारी जानकारी ये मैंने मीडिया को नहीं दी, तो मीडिया खुद होके यह जानकारी बता रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अभी सवाल ये है कि अगर कलेक्टर साहब ये कहते हैं कि मैंने जानकारी नहीं दी मीडिया को और मीडिया अपने आप से ऐसी न्यूज बना रही थी, तो कलेक्टर एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है, आज एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने अगर गलत जानकारी उनके जिले के बारे में मीडिया वाले दे रहे थे तो उसका खंडन उन्होंने क्यों नहीं किया, वो क्यों शांत रहे, बल्कि उन्होंने तो उन सभी चैनल्स पे जाके लाइव पे जाके उन्होंने नंदुरबार जिले के प्लांट्स के बारे में जानकारी दी, जिन चैनल्स ने उस पर हाईलाइट किया था कि नंदुरबार जिला ऑक्सीजन सरप्लस है, नंदुरबार जिले में बहुत ऑक्सीजन है। कुछ चैनल्स ने ये भी बोला कि इस जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो ऐसी सभी जो न्यूज जिन चैनल्स पे आ रही थी उन पे लाइव जाके कलेक्टर साहब खुद की बहुत ही वाहवाही करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने यह बात किसी भी चैनल को नहीं बताई कि नंदुरबार जिले में अभी भी ऑक्सीजन की कमी है। झूठी जानकारी देकर वो खुद पीठ थपथपाने का काम वो कर रहे थे। और इस सारे मामले में मैंने एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय को भी मैंने चिट्ठी लिखकर ये किस तरह से झूठी बातें मीडिया को बताकर कलेक्टर एक गलत परसेप्शन तैयार कर रहे हैं, ये सभी विषय मैंने खुद चिट्ठी लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताई है। क्योंकि ये सारी मीडिया में न्यूज आने के बाद हमारे नंदुरबार जिले को जो दूसरे जिलों से होने वाला ऑक्सीजन सप्लाई था, वो ऑक्सीजन सप्लाई पे भी परिणाम हुआ। जो लोग हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे थे, वो सभी सप्लायर्स ने ये सारी न्यूज मीडिया में देखने के बाद हमें ये सारे ऑक्सीजन सिलेंडर देने से टालाटाल करने लगे। वो कहने लगे कि आपके पास तो इतना ऑक्सीजन है, हम लोग मीडिया में देख रहे हैं नंदुरबार में बहुत ऑक्सीजन है, तो आपको हमारे यहाँ से ऑक्सीजन ले जाने की क्या जरूरत है, उससे अच्छा हम कहीं और देते हैं ऑक्सीजन जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इस सभी गलत जो न्यूज मीडिया में आई, कलेक्टर ने जो गलत न्यूज दी, उसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई पे भी
परिणाम हमारे नंदुरबार जिले में हुआ है। और इसी के कारण आज नंदुरबार में जो एक गंभीर स्थिति ऑक्सीजन शॉर्टेज की निर्माण हुई है, इसमें जिलाधिकारी खुद जिम्मेवार है। इंजेक्शन रेमडेसिविर गलत तरीके से एक संस्था को उन्होंने दिए और वो संस्था ने भी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स को देने की जगह बाहर के बाहर बेचकर काला बाजार उन्होंने किया। उन पर भी कोई कार्रवाई जिलाधिकारी ने की नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद यह इंजेक्शन एक संस्था को देने का गलत काम जिलाधिकारी ने किया है। मैंने इंजेक्शन रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का ये जो झूठी न्यूज एक फैलाने का काम जिलाधिकारी ने किया है। इन दोनों विषयों में मैंने जांच की मांग की है और जांच करके ऐसे ऑफिसर पे कार्रवाई हो, ये भी मांग मैंने सरकार से की है।